गाइस, वेलकम टू डिसेबिलिटीज़ एंड एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स। मेरा नाम है सुरभि गुप्ता। एक ऐसी डिसेबिलिटी जो चार्ल्स डार्विन को थी, अल्बर्ट आइंस्टीन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स जिसका शिकार हुए, और बॉलीवुड में कई ऐसी मूवीज़ उनके ऊपर बनी जैसे माय नेम इज़ खान, बर्फी और 2007 में आई मूवी अपना आसमान। दैट इज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे हम शॉर्ट में एएसडी कहते हैं, और आम भाषा में सिर्फ जिसको ऑटिज़म कहा जाता है। हिंदी में जिसके कई नाम हैं जैसे स्वालीनता या आत्म विमोह। ऑटिज्म एक मस्तिष्क का विकार है जो एक बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के दौरान होता है। स्टैटिक की बात की जाए तो 3 साल से पहले या जन्म के बाद ही ये हो जाता है, जो मेनली 3 एरियाज को अफेक्ट करता है। दैट इज सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिहेवियर। ऑटिज्म सबसे पहले 1943 में डायग्नोस किया गया था डॉक्टर लियो कैनर के द्वारा। और जो ऑटिज़्म है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ऑटोस, जिसका मतलब होता है सेल्फ। ऑटिज़्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इट मीन्स ये बहुत सारे डिफ़िकल्टी की रेंज को कवर करता है जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में सामने आती हैं। नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ऑटिज़्म एक अनइवन स्किल डेवलपमेंट है जो सेम हमारे अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को, हमारे सोशल एबिलिटीज़ को और हमारे बिहेवियर को। साइन ऑफ ऑटिज्म की बात की जाए, क्योंकि मेन 3 एरियाज ही हैं, तो फर्स्ट है इम्पेयरमेंट इन सोशल स्किल्स। जैसे अगर कोई बच्चा है जिसको ऑटिज्म होता है, उसको हम ऑटिस्टिक कहते हैं। तो अगर आप उसको आवाज़ दे रहे हो, वो रेस्पॉन्स नहीं करेगा। हो सकता है कि उसकी जो केयर टेकर है वो ये सोचे कि उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे मोस्टली रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो अगर उसको नाम से बुलाया जाता है या आवाज़ दी जाती है, वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि शायद उसको सुनने में प्रॉब्लम है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि बच्चा ऑटिस्टिक हो। उनको गेम खेलने, चीज़ों को शेयर करने, बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। 2 तरीके के बच्चे देखे गए हैं ऑटिज़म में। जैसे कुछ बच्चे तो बहुत चंचल होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी देखे गए हैं जिनको अकेले रहना पसंद है। मेन जो एक साइन होता है ऑटिज़्म में, वो होता है कि बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते, वो अवॉइड करते हैं आई कांटेक्ट को, वो अवॉइड करते हैं फिजिकल कांटेक्ट को। इसके साथ-साथ बच्चे अवेयर नहीं होते अपनी फीलिंग से, वो चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते। अगर उनसे कोई आके बात कर रहा है, वो कनेक्ट नहीं कर पाते उनसे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो अपनी बात को कहना चाहते हैं, पर वो उसको कह ही नहीं पाते। उनके पास वर्ड्स नहीं होते अपनी बात को रखने का, अपनी फीलिंग्स को बताने का। वो गुड टच, बैड टच के बारे में इतने अवेयर नहीं होते हैं। कम्युनिकेशन की बात की जाए तो उनका स्पीच और लैंग्वेज स्किल्स डिले होता है, रोबोटिक स्पीकिंग वॉइस होती है, और कुछ वर्ड या फ्रेज़ को वो बार-बार रिपीट करते हैं। जैसे कि आप उनसे कुछ भी पूछें, वो डेली पूरे टाइम उस वर्ड को रिपीट करते हैं, और हो सकता है कि आप उनसे उनका नाम पूछें, वो फिर भी वही वर्ड बोलें। जैसे एक स्टूडेंट था जो सिर्फ़ केला बोलता था। अगर उसको उसका नाम पूछें, वो फिर भी केला बोल रहा है, किसी का नाम पूछे फिर भी केला बोल रहा है, और नॉर्मली भी उसको अगर आप देख रहे हो, तो वो उस वर्ड को रिपीट करता जा रहा है। उनको प्रोनाउन के साथ में प्रॉब्लम्स होती हैं, और बहुत रेयरली वो गेस्चर यूज़ करते हैं। वो एक टॉपिक पर स्टे नहीं कर सकते, यानी कि वो बात करते-करते रुक जाते हैं और अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। कम्युनिकेशन ब्रेक कर देते हैं। उनको अ, नहीं पता कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, किस तरीके से अपनी बात को रखा जाता है। हो सकता है कि वो जानते हों कि उनको क्या चाहिए, लेकिन उनके पास वो वर्ड्स ही नहीं हैं कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें। इसके साथ-साथ जब वो अपनी बात को नहीं कर पाते हैं, तो फिर स्क्रीमिंग, चिल्लाना, रोना, टेंट्रम करना, गुस्सा करना, खुद को हर्ट करना या सामने वाले को हर्ट करना, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते सामने वाले की बात को, वो समझ नहीं पाते कि किस सेंस में वो अपनी बात को कह रहा है, किस तरीके से उसको लेना है। बिहेवियर की बात की जाए तो वो रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं, जैसे कि हैंड को फ्लैपिंग करना, बार-बार एक ही चीज़ को करना, जैसे कि अगर वो जंप कर रहे हैं तो रिपीटेडली उसको करते जाना। अगर उनको हर्ट भी हो रहा है, उनकी बॉडी उस चीज़ को नहीं करना चाहती, वो फिर भी उसको कर रहे हैं। वो खुद को रोक नहीं पाते। हाइपर बिहेवियर होता है उनका, एक ही चीज़ को बार-बार करते रहना। फिक्सेशन ऑन सर्टेन एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट, किसी एक ही एक्टिविटी को वही सेम चीज़ बार-बार करते रहना, या किसी एक ऑब्जेक्ट से को ही बार-बार लगातार देखते रहना या उसी से खेलना,
इसके साथ साथ स्पेसिफिक रूटीन और रिचुअल्स, जैसे कि वो अपसेट हो जाते हैं जब उनके रूटीन में चेंज किया जाता है। अगर स्कूल की बात की जाए तो अगर कोई बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है और उसका जो सिटिंग अरेंजमेंट है अगर आप उसको भी चेंज करोगे तो उनको परेशानी होगी, वो अपसेट हो जाएँगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा वो। इसके साथ-साथ वो लोग अट्रैक्ट होते हैं लाइट से और कलरफुल लाइट से, कलरफुल पेंटिंग से, या कलर्स बहुत सारे डिफरेंट कलर होते हैं जो उनको बहुत पसंद आते हैं। वो दूसरों को देखकर न कॉपी नहीं कर सकते, इमिटेट नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन की कमी होती है उनके अंदर। वो एक्ट करते हैं बिना सोचे, एग्रेसिव बिहेवियर होता है, खुद के प्रति और सामने वाले के प्रति भी हो सकता है। अटेंशन बहुत कम होती है, वो बहुत ज़्यादा समय के लिए एक चीज़ पे अटेंशन नहीं दे सकते। बिहेवियर में हम और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है कि अ, उनको हर्ट हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी वो रोएँगे, आँसू निकलेंगे, लेकिन वो आपको बता नहीं सकते कि उनको पेन हो रहा है। उनको उनके पास वर्ड्स नहीं हैं, उनका बिहेवियर ऐसा नहीं हो पाएगा कि वो आपको बता पाएँ। वो रोएँगे, लेकिन वो आपको बता नहीं पाएँगे, वो चीखेंगे, चिल्लाएँगे, लेकिन वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे कि उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है। टाइप ऑफ ऑटिज़्म की बात करें तो मेन 4 टाइप हैं: ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, एस्पर्जर सिंड्रोम, सीडीडी और पीडीडी-एनओएस। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में सोशल स्किल्स, द इम्पेयरमेंट ऑफ सोशल स्किल्स एंड द इम्पेयरमेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं। एस्पर्जर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें कम्युनिकेशन और बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है। एस्पर्जर सिंड्रोम में अगर बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, वो नॉर्मल होता है, लेकिन वो जब बात करता है, जब वो अपनी बात को रखता है, तब वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ील करता है, डिफ़िकल्टी फ़ेस करता है उसके बीच। सीडीडी की बात की जाए तो बहुत रेयर ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ स्किल्स जिसमें बच्चा मास्टर्ड है, मतलब उसको बहुत अच्छे से आता है, जैसे म्यूज़िक है या कोई आर्ट फ़ॉर्म है जिसमें वो बहुत ज़्यादा मास्टर्ड है, लेकिन टाइम के साथ-साथ वो बिल्कुल कम होता चला जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो बच्चा पूर्ण रूप से उस चीज़ को भूल जाता है। पीडीडी-एनओएस की बात करें तो इसके जो सिम्पटम्स हैं वो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से मैच करते हैं, यानी कि इम्पेयरमेंट इन सोशल स्किल्स और इम्पेयरमेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स। और बहुत रेयर, बहुत माइनर डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच, जिसको सिर्फ प्रोफेशनल्स ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑटिज़्म के कॉज़ के बारे में बात की जाए तो कोई भी अब तक स्पेसिफिक कॉज़ नहीं फाइंड आउट किया गया है, जिसको हम कह सकें कि ऑटिज़्म का ये कारण है। लेकिन फिर भी न्यूमरस थ्योरीज़ दी गई हैं जिससे हम कह सकते हैं कि शायद ऑटिज़्म इस वज़ह से होता है, जैसे कि जेनेटिक, वायरस एंड वैक्सीन्स, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर, ब्रेन डेवलपमेंट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स। पॉजिटिव कैरेक्टर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑटिस्टिक पीपल की बात की जाए तो, क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले बताया कि अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स जैसे लोगों को ऑटिज्म था, तो कुछ तो क्वालिटी है इस डिसेबिलिटी में, जैसे कि इनकी स्टैमिना बहुत अच्छी होती है, गुड लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ड्राइंग और म्यूज़िक में, आर्ट फॉर्म में बहुत ज़्यादा ये अच्छे होते हैं, रोट मेमोरी इनकी बहुत अच्छी होती है, ये सेम टास्क को बार बार कर सकते हैं, कंप्यूटर और पजल्स में भी ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन है, कहाँ से उनके अंदर, और हमने थॉमस अल्वा एडिसन का भी नाम सुना है, कहाँ से उनके अंदर इतना पेशेंस आता है कि वो एक काम को बार बार, हज़ारों बार करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल कराने के लिए। तो कहीं न कहीं ये ऑटिज़्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनके अंदर पाया जाता है और जो एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेसफुल करने के लिए भी एक रीज़न होता है। और अधिकतर ऑटिस्टिक बच्चों में जो उनका आईक्यू लेवल है वो नॉर्मल से हाई देखा गया है, अच्छा देखा गया है नॉर्मल लोगों से। ऑटिज़्म के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो काफ़ी सारी थेरेपीज़ हैं जो दी जाती हैं, जैसे द सनराइज़ प्रोग्राम, जिसमें जो बच्चा है उसकी दुनिया में जाना होता है। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनकी अपनी एक दुनिया होती है। उनको किसी से मतलब नहीं होता, अकेले रहना पसंद होता है, वो अलग ही कुछ लेवल का सोच रहे होते हैं। तो जो थेरेपिस्ट है या फिर जो उनके साथ काम कर रहा है व्यक्ति, उसको उसकी दुनिया में जाके उन चीज़ों को करना होता है, वहाँ पे जाके उसको सिखाना होता है। एप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की बात करें तो जो बच्चे हैं, जो थेरेपिस्ट होता है वो उनको करेक्ट बिहेवियर सिखाता है। अगर बच्चा बिहेवियर करेक्ट करता है तो उसको रीइंफोर्स किया जाता है, और अगर नहीं करता तो पनिशमेंट के तौर पर उनको वो चीज़ें कराई जाती हैं जो बच्चा
पसंद नहीं करता करना। बायोमेडिकल्स में उनके बिहेवियर को बैलेंस करने के कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं। अगर बच्चा हाइपर एक्टिव होता है तो ड्रग्स के थ्रू उसको नॉर्मल किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन में कुछ विटामिन्स दी जाती हैं बच्चों को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर। जय हिंद।